हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो है नेमिंग करेंगे वन बाय वन। जो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड है अगर या ब्रांच चेन कंपाउंड है तो उसके लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो उन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम करेंगे नेमिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की। तो उनके लिए सबसे पहले हमारा जो है फर्स्ट क्या हमने नोट करना है, दैट इज़ द नंबर ऑफ carbon atoms present in the molecule। जो भी हमें मॉलिक्यूल गिवन है उसमें कितने कार्बन हैं, बाय काउंटिंग द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, फिर नंबर 2 हमने नोट करना है कि जो नेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। सैचुरेटेड मीन्स कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ये हमने काउंटिंग करना है। नंबर 3 हमने पॉइंट क्या देखना है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग हमने जो रूट वर्ड लेना है, जो हमारी स्टेम्प है, रूट जो है वो क्या है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो मिथ वर्ड, अगर 2 है तो इथ। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हैं तो प्रॉप एंड सो ऑन हमने नोट करना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि अब हमने इसके नेमिंग लिखते हुए जो है इसका सैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन है लिखने के लिए, तो सैचुरेटेड के लिए हाइड्रोकार्बन के लिए हमने एल्केन, जो है जर्नल नेम होता है जैसे आपको मालूम है, एल्केन में से जो एन है ये हमारा जो है हमने वर्ड यूज़ करना है। देन प्लस जो है मेन हमारा जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 1, then we will use the prefix as meth and the suffix as ane, and the name of the compound will become methane and its formula CH4। ठीक है, अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और हमारे पास ये लिखा हुआ है और हमने इसको नेम देना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, दैट इज़ 2, एंड द डबल बॉन्ड 2 के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, इथ। और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आ जाएगा, इन। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा जो नेम आता है दैट इज़ ईथीन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारे पास जो है कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड कि है, अब हमने इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं, 2 के लिए हम यूज़ करेंगे इथ, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें तो हमारा जो सफिक्स हो जाएगा दैट इज़ याइन। सो इट विल बी, द नेम विल बी इथाइन। सो आई थिंक it is clear to you how to write the name of a straight chain compound।
तो यहाँ से हमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के इस एग्जांपल से हमें ये पता लगा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में 1 है, तो हमारा वर्ड रूट मिथ यूज़ होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं तो इथ हम यूज़ करेंगे, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट एंड सो ऑन। हम जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट कर कर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें जो है उसका हमारा जो है रूट वर्ड क्या आएगा। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पूछ ही लेते, वैसे तो 10th तक ही कार्बन मेनली 10th क्लास में पूछा जाता है, बाय चांस कोई पूछ ही लेता है C11 अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो वी राइट इट एज इट्स अन डेक, मीन्स डेक मीन्स 10, and then if you are having C12 then we will write duodec. एंड सपोज कोई 100 ही पूछ लेता है, C100, 100 मीन्स सेंचुरी, so that will be hect word will be used. So similarly we can tell the name of any number of carbon atom present in the long chain. Now अब जो है हम 1 by 1 जो हमने अपने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो प्रोफिक्स है, जो हमारे सफिक्स हैं वो 2 काइंड्स के हैं। एक प्राइमरी सफिक्स, हमने ये देखा था कि हमारे सफिक्स जो है प्राइमरी सफिक्स था, और एक सेकेंडरी सफिक्स था। प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताते हैं कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इट इज़ कैसे कि हमारे प्राइमरी सफिक्स भी हमारे फर्दर जो है रूट वर्ड में जब हम ऐड करते हैं तो वो 3 काइंड्स के हैं कि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है तो वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मीन्स उसमें फर्दर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो उनका जो प्राइमरी सफिक्स होगा दैट इज़ एन, और उनका जर्नल नेम होता है एल्केन, और इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो भी हम लिखते हैं। जर्नल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का CnH2n+2। एंड जो हमारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, दैट आर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जिसमें होता है उनको जो है प्राइमरी सफिक्स ईन यूज़ किया जाता है, और उनका जर्नल नेम है एल्कीन, जिसका ईन वर्ड हम यूज़ करते हैं। और अगर कार्बन कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है तो हम याइन वर्ड यूज़ करते हैं, और जो है उनका जर्नल नेम है एल्काइन। और एल्कीन्स का जर्नल फॉर्मूला CnH2n। एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, और एल्काइंस जो हैं वो एल्कीन्स से भी 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं। और हमारे पास जो है ये जो है जर्नल फॉर्मूले हैं हमारे पास तीनों के। चलिए हम अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके नेम लिखने का कि अब किस तरीके से हम नाम लिखेंगे। तो नेम ऑफ द फ्यू एल्केन्स वी डिस्कस। इफ़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स these are present, now it indicates the number of carbon atoms, that is 1. Then root word will be meth, primary suffix will be ane, and the name of the compound will be methane. Similarly, if the number of carbon atoms are 2, we will use the root word that is eth and the primary suffix ane, and the name will be ethene. Similarly, we can write the name of other hydrocarbons. But means total number of carbon atoms are 4, and ane is a primary suffix, and the name of the compound will be butane. Similarly, we can write the name of other family member of alkane group.